प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग के नंबर 1 चैनल देवस्तिप पे। दोस्तों, नर्सिंग वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है क्योंकि यहाँ नर्स की नई भर्ती आ चुकी है, जिनका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बिल्कुल नई नोटिफिकेशन है 6 जुलाई 2023 का। यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, दिनांक 6 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कोई पुरानी भर्ती इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो कुल 1588 पदों पर वैकेंसी आई हुई है संविदा नर्स भर्ती 2023 के तहत। जी हाँ, जिनका विज्ञापन संख्या है 04/2023। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये जो वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है और किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, जिनका जो है जीएनएम कंप्लीट हो चुका है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर उनको जो एक्सपीरियंस लगने वाला है। और जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ जो है आपको किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी मेरे कहने का मतलब है अभी आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर बाद में आपको ज्वाइनिंग के वक्त आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसी प्रकार से नर्सिंग भर्ती से पूरी जानकारी की अपडेट के लिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है संविदा नर्स भर्ती 2023 के तहत निकाली गई है और 6 जुलाई 2023 की ये नोटिफिकेशन है, जिनका जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी यहाँ दी जा रही है। अब यहाँ नीचे की ओर बताया जा रहा है कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। तो यहाँ देखिए 600 रुपये लगने वाले हैं उन कैंडिडेट को जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं और पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो इनको जो 600 रुपये लगेंगे। और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनको जो 600 रुपये। और यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को भी 400 रुपये लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो आप ये समझ गए होंगे ये वैकेंसी जो राजस्थान से निकाली गई है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु जो है 400 रुपये यहाँ जो आवेदन फी रखे गए हैं। और यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट डिवाइड की गई है, यानी किस कैटेगरी में यानी किस वर्ग में कितनी जो सीट यहाँ रखी गई है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ बताया जा रहा है कुल 1400 पद है। फिर उसकी प्रकार जो है क्षैतिज आरक्षण यहाँ बताया जा रहा है और अनुसूचित क्षेत्र में 188 पद है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो है अन्य जानकारी दी गई है, लेकिन मैं आपको जो इनकी मुख्य पॉइंट है उन पर मैं बात करूँगा। यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ नीचे की ओर, जहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ जो है बताया जा रहा है। सबसे मेन पॉइंट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताया जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जीएनएम कंप्लीट है उनका तो वो आवेदन कर पाएंगे। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जीएनएम कोर्स या इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन अगर आप जीएनएम किए हुए हैं या फिर इनके इक्विवेलेंट अगर आप बीएससी नर्सिंग भी किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो क्लियर ऐसा नहीं कहा गया है। आप अपने मर्जी पे या आप अपने रिस्क पे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो तो आप जैसे इनका आवेदन शुरू होता है वैसे आप एक बार आवेदन करके ज़रूर देखिएगा, वहाँ जो है ऑप्शन आता है या फिर नहीं, या फिर किस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया है। वेतनमान जो है 18,900 रुपये जो है यहाँ रखे गए हैं, यानी लगभग 19,000 आपको जो प्रतिमाह सैलरी मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको कहा ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से हो, मान लेते हैं अगर आप बिहार से हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में है, या फिर मध्य प्रदेश से आपका रजिस्ट्रेशन है जो मध्य प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल है वहाँ है, तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन का डेट भी मैं आपको बताऊँगा। उस डेट में, यानी अगर आप इस डेट में आवेदन कर रहे हैं तो उस डेट में आपका जो नर्सिंग काउंसिल है आरएनसी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी आवेदन हुआ होना चाहिए। तो अगर आप अन्य राज्य से हैं, यानी अन्य राज्य के नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बताया भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। देखिए, नोट में बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, इससे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। और उसके बाद जो यहाँ नंबर 1 वाले पॉइंट में देखिएगा, सभी संविदा नर्स अभ्यर्थियों को आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, अथवा आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हेतु आवेदन किया होना अनिवार्य है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपका नर्सिंग काउंसिल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, स्वतंत्र आवेदन करने के लिए। अगर आप अदर स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ जो है आप अभी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आवेदन
कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ इसकी वैकेंसी के लिए आवेदन कर दीजिएगा। फिर बताया जा रहा है कि परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संविदा नर्स के पद स्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनमें आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट ही होता है, उसके बाद जो आप अपना आवेदन की जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया वो आगे कर सकते हैं। वहाँ जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ आपको ये मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट। तो इजीली आप लोग जो है वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे विद्यार्थी तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन उनमें जो है उस वैकेंसी में उन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं बनता है, फिर उनका जो ट्रांसफ़र करवाना व्यर्थ हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स जब आपका रिजल्ट बन जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा, तब उस समय आपका ये रजिस्ट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए और भी कई सारी जानकारी बताई गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मैंने चैनल देखा था, उस वीडियो में बताया जा रहा था कि यहाँ केवल राजस्थान नर्सिंग के जो कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकते हैं, यानी राजस्थान के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। उस वीडियो में वैसा बताया जा रहा है। तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है मिसगाइड भी किया जाता है कई सारे लोग के द्वारा, तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मिस गाइड की गई है तो उस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ आयु की बात की जा रही है, तो मिनिमम आपको जो 21 वर्ष होना चाहिए। तो 21 वर्ष कब डेट किस डेट में होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 को। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 से आप लोगों की एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो 40 वर्ष का एज हो चुका है तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। वही जो है आरक्षण श्रेणी है उनको जो है लाभ भी यहाँ मिलने वाला है। तो लाभ आप देख सकते हैं कि इनको जो है कब तक छूट मिलेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपको पता होगा जो अन्य राज्य के हैं, राजस्थान के जो कैंडिडेट है उनको छोड़कर अन्य राज्य वालों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उनका जो है मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ महिला अभ्यर्थी जो है उनको छूट मिलने वाली है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा अदर स्टेट वालों के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और अदर स्टेट से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, यानी आपका एज जो है 45 वर्ष तक भी है तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। एज काउंट कर लीजिएगा 1 जनवरी 2024 से। इसी प्रकार और भी कई सारी जानकारी बताई जा रही है। विवाह पंजीयन के बारे में बताया जा रहा है और परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि यहाँ देखिए। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए आप जो है 10 जुलाई 2023 से आवेदन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 8 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, उनके बारे में इस नोटिफिकेशन के सबसे ऊपरी हिस्से में ही बताया गया है। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। यहाँ जो परीक्षा का आयोजन बताया जा रहा है तो परीक्षा भी होगा फ्रेंड्स इस वैकेंसी में। संविदा नर्स के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षा संभावित 24 सितंबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जब आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो एडमिट कार्ड का होगा। यानी एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और उसी एडमिट कार्ड पे आप लोगों का एग्ज़ाम डेट कहाँ होगा, किस समय पे होगा, सारा कुछ जो है मेंशन किया रहेगा। लेकिन यहाँ जो फिलहाल एक संभावित तिथि बताई जा रही है कि 24 सितंबर 2023 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और इनकी जानकारी भी आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर दे दी जाएगी कि हाँ इस डेट में फिक्स इसी डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है मैं आपको सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। प्रवेश पत्र के बारे में बताया जा रहा है, फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति की योग्यताएं, यहाँ जो सारी जानकारी दी गई है तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करें वो भी इनकी पूरी जानकारी दी गई है। तो आई होप आपको इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बताई जा रही है। अगर आप आवेदन में कोई मिस करते हैं तो आप जो है संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपको जब आप यहाँ अपना आवेदन शुल्क दे देते हैं तो आवेदन फॉर्म को एडिट करने का भी आपको शुल्क बाद में देना पड़ेगा। यहाँ जो है इनके लिए जो परीक्षा का स्कीम पाठ्यक्रम भी बताया जा रहा है कि कब से कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा, यानी कितने देर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, नेगेटिव मार्क होगा या फिर नहीं होगा, सारी जानकारी यहाँ दी गई है। आप पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पढ़ सकते हैं।
तो आई होप आपको इस वैकेंसी का जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काफ़ी इजी है। किस सब्जेक्ट से यानी किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और उन लोगों का जो है मार्क कुल कितना होगा। तो बोर्ड की वेबसाइट यहाँ बताया जा रहा है कि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप लोगों का इस वैकेंसी के लिए आवेदन भी लिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, नीचे कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक जेएनएम वैकेंसी का ग्रुप भी है, बीटीएससी जो बिहार बीटीएससी है, जेएनएम वैकेंसी जो 2023 के नाम से ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं बिहार बीटीएससी वैकेंसी 2023 की नई अपडेट के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।